हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरा CHSL के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा टारगेट SSC MTS का बैच। देखिए, CHSL वाला बैच हमने कल ही कंप्लीट किया है और उसके अंदर 36 एक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये आपके लिए SSC MTS का एक नया पेपर आपको मिलेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। डेट रहने वाली है 30/09/2024 और शिफ्ट नंबर 1। काउंटिंग के हिसाब से आज हम रहेंगे सेट नंबर 1 पर, और जितने भी MTS के जितने भी पेपर हुए हैं 2024 के अंदर, वो सारे के सारे सोल्यूशन हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। एक ज़रूरी चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता, सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर पर चर्चा करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे है हमारे पास। इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है आपको, गलत स्पेलिंग का गलत स्पेलिंग आपको बतानी है, कौन सी वाली रॉन्ग स्पेलिंग है इसमें। देखिए, ये यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रिफल की स्पेलिंग ठीक है। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है स्पेलिंग, है ना। इनकंसिस्टेंट की स्पेलिंग के अंदर बेटा ये जो सी है ये नहीं आना चाहिए। ये जो सी था एडिशनल आ रहा था, इसको आप हटा देंगे। ये गलत स्पेलिंग दी गई थी। डिसगस्ट की स्पेलिंग सही है, सरेंडर की स्पेलिंग सही है, तो हमको गलत स्पेलिंग वाले को ही टिक करना था। ऑप्शन नंबर 2 मेरा फाइनल आंसर। फिर क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू ट्रूली आर, incorporating this into your attitude and personality, it perhaps one of the most difficult things to do in life। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक प्रॉपर आपको एक वर्ड को यूज करना है। क्रेजीनेस का मतलब क्या होता है, पागलपन, मेनिया, मैनियक। ग्लिच का मतलब क्या होता है, छोटी सी एरर, स्मॉल एरर। और इनसाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड। फॉली का मतलब होता है सिली। तो अगर आप देखें यहाँ पर, मेनिया मतलब पागलपन, स्मॉल एरर मतलब गलती, सिली का मतलब पागलपन, इसमें एक ही वर्ड है जो थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, इनसाइट यानी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर किसी के भी बात, किसी भी बोला गया एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू आर ट्रूली आर, अगर आप को ये जानना है कि आप कितने सत्य हैं, और इनकॉर्पोरेटिंग दिस अंडरस्टैंड इनटू योर एटीट्यूड, कि आपको अपने एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को, परहैप्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू डू इन लाइफ। खुद के कैरेक्टर को समझना जीवन के अंदर सबसे कठिन कार्य होता है, अपनी गलतियों को देखना, अपनी गलतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 3 आपको बताना है बेटा ईडियम एंड फ्रेसेस। मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी जो ईडियम एंड फ्रेसेस की जो लिस्ट पड़ी हुई है वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है 200 वोकैब की। उसी में से आपको ये वोकैब देखने को मिल रही है आपको, उसी में से। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, आसान कार्य। क्या होता है, आसान कार्य, ठीक है। तो अ केक विच इज सोल्ड एज अ पीस ऑफ केक, है ना, कोई केक जो आसानी से बेच जाए वो नहीं। अ केक दैट ब्रोक इनटू पीसेस, एक केक जो टुकड़ों में टूट जाए। इजी टू डू और अचीव, आसानी से किसी चीज को किया जा सके, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अ स्लाइस ऑफ केक फॉर ईटिंग, केक का एक टुकड़ा भोजन करने के लिए, नहीं होगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बेटा, आपको सिनोनिम बताना है, तो देख लेता हूं। द डिटेक्टिव जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रुथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइफ। डिटेक्टिव का जॉब होता है कि झूठ के जाल में से सत्य को खोजना, या सत्य को ढूंढना या पहचानना। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, किसी को क्या करना, आइडेंटिफाइज। अच्छा, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तो मेक हो गया, निर्माण करना हो गया। कंफ्यूज का मतलब क्या हो जाए, कि कोई व्यक्ति क्या कंफ्यूजन में हो काफी ज्यादा। परसीव का मतलब होता है किसी चीज को जानना। और इग्नोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनदेखा करना, डिनाई कर देना। यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जानना। तो सत्य को जानना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आऊंगा बेटा, ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है, शी ऑलवेज ईट्स। देखिए, शी के साथ में ऐसे आई एस आता है, ठीक है, ईट्स हेल्दी मील, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है।
वी वॉचेज, अब देखिए वी के साथ में कभी एस या ईएस आता है क्या वर्ब में? नहीं आएगा। यहाँ पर वॉच में ये ईएस नहीं आना चाहिए था। तो हमको क्या देखना था? जिसमें ग्रामेटिकली एरर हो, तो इसमें एक एरर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस सही है। ही वर्क्स, ये भी सही है। तो एरर वाला फाइंड आउट करना था, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, क्वेश्चन 6 पर आएंगे। देखिए मेरे वीडियोस के अंदर आपको एक चीज डिफरेंट मिलेगी कि मेरे वीडियोस में ना फालतू दर दर की बकवास नहीं मिलती है, सीधा एक क्वेश्चन और उसका रिलेटेड आंसर आता है। क्योंकि मुझे एसएससी डिपार्टमेंट में ना बहुत तरीके से हाथ लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हाथ लगे हैं। इवन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लौट कर आया हूँ कई बार, तो ये 3 टाइम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लौट कर आया मैं। तो मुझे समझ में आ गई कि समय का महत्व कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में इधर उधर बकवास नहीं करता, क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस करता हूँ। पेपर में यही आने वाला है, बाकी कोई साथ नहीं आता, कोई मोटिवेशन कोई कुछ नहीं बैठता। आप बैठते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर होता है और आपका आंसर होता है बस, और कोई नहीं बैठता आपके साथ। प्लीज़ लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स, सारी की सारी अनाउंसमेंट्स को सुने। तो अनाउंसमेंट को सुनना क्या होता है? किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना, जनरली सामान्यता, ईजीली आसानी से, हंग्रीली भूखे से, अटेंटिवली सजगता से, किसी भी चीज़ को अलर्टफुल तरीके से सुनना। ऑप्शन नंबर 4। सिनोनिम बताना है बेटा, सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारे पास में एस्थेटिक। अब एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्लैड हो, ग्लैड का मतलब होता है खुश। तो यहाँ पे देखिए क्या लगेगा ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। शॉक्ड का मतलब किसी चीज़ को देखकर अचानक से शॉक्ड हो जाना है। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना किसी को, रैश ये भी गुस्सा होता है। इंटरेस्टिंग, जिसमें किसी को मन हो किसी का, है ना, इंटरेस्ट की चीज़ हो। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए बेटा, आपको एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर एक वर्ब आएगी प्रॉपर। देखिए राइडिंग में अरुण डैश हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरीडे, कभी भी एवरीडे आए तो सीधा मान के चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आईएनजी लगाए गलत है, रोड सेकंड फॉर्म गलत है, राइड्स है और राइड है। अब आपको फैसला करना है, एक आना है। अरुण क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। राइड प्लूरल वर्ब है, और जबकि राइड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो इसलिए जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बेटा। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। देखिए इसके ना 2 आंसर बन सकते हैं। इसके क्या बन सकते हैं? 2 सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब एक सोल्यूशन तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपका डिपार्टमेंट कह रहा है, जो एसएससी कह रहा है। एसएससी ये कह रहा है कि यहाँ पर सेवरल डेज नाउ, कह रहा है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है। वर्कर इस शहर के इस माल रोड को कई दिनों से बना रहे हैं, और अब कई दिनों से बना रहे हैं। सेवरल डेज के साथ में नाउ का कनेक्शन करके अगर मैं बनाता हूँ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर ये नाव को मैं यहीं पे रखता हूँ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? हैज़ की जगह, हेड की जगह पे हैज़ लगाना पड़ेगा। ये तो हमारा एसएससी बोल रहा है कि भैया ये आपका आंसर होना चाहिए नंबर 3। तो पहले तो मैंने एसएससी डिपार्टमेंट की बात क्लियर कर दी। दूसरी बात, अब मेरा क्या दिमाग लॉजिक चल रहा है वो देखिए। मेरे लॉजिक में क्या आ रहा है? द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग द माल रोड फॉर सेवरल डेज नाउ। मैं यहाँ पे इस नाव को नहीं रखना चाहता। मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि मैं नाव को नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि इधर पे जो सेंस ऑलरेडी बनकर आ रहा है कि वह कई दिनों से कर्मचारी या वर्कर कई दिनों से इस माल रोड को बना रहे थे। तो इसका मतलब ये जो नाव है ये अलग से टाइमिंग का कंफ्यूजन फैला रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए कि इधर पे नाव नहीं होना चाहिए। तो मेरा आंसर, माय आंसर है फर्स्ट, और एसएससी डिपार्टमेंट का आंसर है 3rd। तो नॉर्मली आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? एसएससी डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, वहाँ पर आप इस क्वेश्चन में डाउट था, तो हो सकता है एसएससी ने इसके अंदर इस क्वेश्चन पे किसी को कोई मार्क्स ना दिया हो, या सभी को मार्क्स दे दिया हो, ऐसा कर दिया हो। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। मेरे हिसाब से मैं नाव का यूज़ नहीं करूँगा। एसएससी कह रहा है कि नाव को रहने दीजिए, यहाँ पर वर्ब को चेंज कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर 3rd लगा रहा है एसएससी। Cultural heritage is the lifeblood of any dash and serves as a link between the generation. Cultural heritage,
कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। तो सांस्कृतिक विरासत जो होती हैं किसी भी जनरेशन के बीच में जोड़ने का काम करती हैं, और क्या होती हैं वो लाइफ ब्लड होती हैं। ठीक है, किस चीज़ का लाइफ ब्लड होती हैं? बर्थ राइट, बर्थ राइट का मतलब होता है जन्म सिद्ध अधिकार, तो ये तो नहीं है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, ये आंसर होना चाहिए। बिलीव का मतलब विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। और लेथार्जी का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव, इंडोलेंट। ऑप्शन नंबर 2 लग गया। क्वेश्चन 11 पर आएंगे बेटा, आपको सेगमेंट दिया हुआ है, एक एरर सर्च करनी है। नाइदर स्मिथ नॉर रोज वर इन द क्लास। देखिए कभी भी नाइदर नॉर का स्ट्रक्चर आ जाए तो हमेशा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पर रोज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वाज। तो ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। मिस्टर मालिनी ने कहा कि सारी की सारी पेमेंट को हैंड डाउन कर दिया जाए। अब हैंड डाउन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। हैंड डाउन का मतलब होता है आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को क्या करना? प्रोसेस करना, आगे की ओर बढ़ा देना। अब यहाँ पर ये एक एरर क्रिएट कर रहा है, यहाँ हैंड डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ज़्यादा सही रहेगा वो वर्ड रहेगा हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? किसी को देना या प्रदान करना। तो प्रेमलता ने मालिनी जी से कहा कि सबकी पेमेंट स्लिप क्या कर दी जाए? हैंड ओवर कर दी जाए। क्या कर दी जाए? हैंड ओवर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन से चैप्टर से आया था बेटा? ये आया था फ्रेजल वर्ब से। कौन सा चैप्टर आया था? ये फ्रेजल वर्ब चैप्टर का। क्वेश्चन 13 पर आएंगे। द एक्सीडेंट, अरे स्पेलिंग बतानी है यार। देखो चारों स्पेलिंग समान लिखी है, कभी भी पेपर में ऐसा ऑप्शन दिखाई दे तो बस ये समझ लीजिएगा करेक्ट स्पेलिंग की चर्चा हो रही है उसके अंदर। सही स्पेलिंग बतानी है आपको। देख लेते हैं कौन सी वाली स्पेलिंग सही है यार। एक बार फिर से देख लूं, क्योंकि ना इसमें तो सारे ही ऑप्शन सही दे दिए हैं यार। ये हमसे ही गड़बड़ हो गई है बेटा, गड़बड़ आपकी नहीं है इसके अंदर। इसमें गड़बड़ क्या है? हमारी है, हमारी टाइपिंग की गड़बड़ है बेटा, आपकी कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि देखो बेटा ये तो गलत है स्पेलिंग, लेकिन ये ए डबल सी ए डबल सी ए डबल सी, एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट, ये तीनों स्पेलिंग के करेक्ट है बेटा। ये मेरे से ही टाइपिंग में एरर हो गई है। तो आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, 1 2 3 एक्सीडेंट की स्पेलिंग। ठीक है, चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। फिलहाल जो गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट कह रही थी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, हालांकि तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं। सेम मीनिंग बताना है बेटा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। स्पीड का मतलब रफ्तार। ट्रिफ का मतलब क्या होता है बताइए? ट्रिफ का मतलब क्या होता है? ट्रिफ का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एफर्ट करना, प्रयास करना या संघर्ष करना। ठीक है, पावर का मतलब होता है ताकत होता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी यानी वीकनेस। क्लियर बेटा, चलो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ही इज डैश टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क। तो देखिए कभी भी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, आप लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा है 2 पॉजिटिव डिग्री प्लस TO2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कौन सा 2 आना चाहिए? डबल 2 वाला 2। ये कौन से चैप्टर का आया था? ये एडजेक्टिव चैप्टर का है। एडजेक्टिव नहीं, अभी तो एडवर्ब है। ये TOO2 क्या है? एडवर्ब चैप्टर का है। ऑप्शन नंबर 1। अगेन सिनोनिम पूछा गया। वोकैब बहुत पूछी जाती है MTS के अंदर, आपका 50% वोकैब का ही खेल होता है MTS के अंदर। The project's tight deadline and the complex requirement made a grueling task for the team। देखिए प्रोजेक्ट की जो टाइट डेडलाइन थी और उसके जो कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर जो जटिलताएं थी, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे कैसे टास्क बन गए थे बताइए? कैसा बन गया था वो काम? ऐसा काम हमारे लिए क्या बन जाता है? ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, बहुत ही ज़्यादा कठोर कार्य हो, तो यही होगा। ठीक है, एम्पावरिंग मतलब किसी को ताकत देना। एसेस का मतलब होता है पहुंच होना। और इंक्लूसिव का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, समावेश कर देना, इंक्लूड कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परस्यू। देखो ये परस्यू वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है।
ठीक है। तो परस्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को करना, किसी चीज के पीछे दौड़ना, किसी चीज को हासिल करना। डॉक्टर कलाम सक्सेस इज इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेज। चेज का मतलब होता है किसी चीज को पीछा करना, चेज दोज ड्रीम्स विद इमेंस एफर्ट। तो देखिए सक्सेस का मतलब होता है सफल, चेज का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, तो यही आंसर है इसका। अच्छा, इमेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बड़ी हो, ह्यूज हो। इंस्पायर्ड मतलब क्या होता है, किसी से प्रेरित होना, क्या होना, किसी से प्रेरित होना। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 18 पर आ जाइए। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क। मेरी सेक्रेटरी ने जो भी कोई डिस्कस था उसको क्लियरली उसने ग्रेट डिटेल में बता दिया। उसने एक्चुअल काम करने से पहले पूरा का पूरा डिटेल में उसने उसको बता दिया। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, अगर किसी चीज़ को बताना होता है तो डिस्पोज टू डिस्कशन होता है, ऑफ नहीं होता। क्या होता है, डिस्पोज टू डिस्कशन होता है। और आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, स्पेलिंग एरर है। आपको ढूंढनी है इसमें से कौन सी स्पेलिंग की एरर है, इसकी जगह पे 1 रखना है। ये हरिकेन की स्पेलिंग गलत है, ये भी हरिकेन। अच्छा, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग, ये दोनों देखो सेम सेम हो रही है ना स्पेलिंग। तो बेटा आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है बेटा आंसर इसका। अगर मैं इस हरिकेन का ये जो एच है इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ तो मेरा आंसर 1 लग जाएगा, और थर्ड वाला मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर का आंसर बन जाएगा। तो मैंने उसमें क्या किया, कैपिटल एच को स्मॉल एच में कन्वर्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 है ना। हरिकेन क्या होता है, तूफान आता है ना बारिश के समय, जो चक्रवात बनता है, हरिकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। व्हाट डज इट इम्प्लाई व्हेन पीपल से रीड बिटवीन द लाइन। इसका क्या अर्थ होता है जब लोग ये कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। बेटा एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ईडियम्स का पूछा गया है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, किसी चीज में कोई अर्थ छिपा हुआ हो उसको समझना। ठीक है, जैसे रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई लॉजिक छिपा रहता है। टू अवॉइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना। टू स्किप इनिशियल और फाइनल लाइंस इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ की शुरुआती और फाइनल लाइन को स्किप कर देना। टू रीड समथिंग फास्ट, तेजी से किसी चीज़ को पढ़ना नहीं। टू रीड विद एन एबिलिटी टू इन्फर द मीनिंग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बढ़े अब आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। माई नेक्स्ट पेट एरी वाज अ पिजन। मेरा जो अगला पालतू जो था, पालतू जानवर था, वो मेरे पास एरी था, जो क्या था, एक पिजन था, एक कबूतर था। ही बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वाज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू डैश। और ये बात भी है, उसने अपने आप को ये मान लिया था कि वो पक्षी नहीं है। और जब वो पक्षी नहीं है तो पक्षी का काम क्या होता है, उड़ना। पक्षी का काम क्या होता है, उड़ना, जबकि उसने उड़ने से ही मना कर दिया था। इसलिए अपने कबूतर को क्या बोल रहा है, वो पालतू जानवर बोल रहा है, पेट बोल रहा है। वो लाया हुआ कबूतर, कबूतर उसने लाड़ दुलार किया और कबूतर को सिर पे चढ़ा लिया उसने। अब जानवर को अगर ज़्यादा लाड़ दुलार करते हैं ना, सिर पे चढ़ जाते हैं। अब जैसे आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, बिलीव कीजिए मेरी कॉलोनी में 7-8 डॉगी हैं। वो 7-8 डॉगी का पूरा खाना शाम का, जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं अपनी क्लासेस वगैरह कंप्लीट की, जैसे ही मैं शाम को आऊँगा तो ये यहाँ पर ये पूरे के पूरे डॉगी मेरे को बैठे मिलेंगे। खाना खा के जैसे ही मैं 8:30-9 बजे फ्री हुआ, देन ये आ जाएंगे। और बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे घर में कभी कमी नहीं पड़ती है इनकी कृपा से, शायद ऐसी ही कुछ है। मेरे को लगता है कि इन्हीं की कृपा है जो मेरे ऊपर आती है। और दूसरा, सुबेरे भाई सारी की सारी बर्ड्स आ जाएंगी। मेरा घर के सामने छोटा सा पार्क है, मेरा मतलब प्लॉट है, तो गार्डन बना लिए, गार्डन के अंदर सुबह बर्ड्स आ जाएंगी, गिलहरियाँ आ जाएंगी, है ना। तो अब उसने क्या किया, कबूतर ने अपने आप को उड़ने से मना कर दिया कि भैया मैं तो उड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। इफ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन अ टेबल और अ चेयर, यदि उसको कभी टेबल या चेयर पर आना होता था, ही स्टूड बिलो इट, वो उसके नीचे आके बैठ जाता था। एंड कूइंग,
कू की आवाज़ करने लगता था। अनटिल समवन पिक्ड हिम अप, जब तक कोई इसको ऊपर उठा के नहीं बैठा दे। ही वुडंट इवन ट्राई टू कम डैश वॉक विद अस। देखिए वो कभी भी अगर हमारे संग में अगर कभी भी वॉक पर आने की कोशिश कर रहा था, ट्राई ऑन, ही वुड इवन ट्राई टू कम ऑन वॉक विद अस, जब भी वह हमारे साथ में चलने की कोशिश करता था, वॉक पे जाने की कोशिश करता था। दिस हाउ एवर ही हैड टू स्टॉप फॉर, हमें उसके लिए रुकना पड़ता था। डैश यू कैरी हिम ऑन शोल्डर एंड एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड, या तो तुम क्या करो उसको शोल्डर पे कैरी कर लो, नहीं तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा, या तो तुम उसके पीछे पीछे चलते रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ईवर एवर नहीं होगा, नाइदर नहीं, ईदर। किसका यूज होगा, ईदर का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो और लगा है ना, तो आप लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा है, कंजंक्शन में ईदर के साथ क्या लगता है, और। इफ यू लेट हिम वॉक, यदि आप उसको चलने देते हैं, यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन डैश टू स्वीट हिज। देखिए अगर आप उसको चलने देते हैं, अगर आप उसको अपने शोल्डर से नीचे उतार देते हैं, अगर वो खुद ही चलेगा तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे चलता है, आपको भी अपनी स्पीड को धीरे करना पड़ेगा। तो वॉक जो होती है उसका क्या होता है, स्पेस नहीं होता, पीस मतलब शांति, पेस होता है, लहर होता है। ठीक है, फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड यू वुडंट फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू गोइंग फ्रेंटिकली हिज चैट पाउटेड आउट विद डैश। देखिए क्या होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी चले गए तो वो पीछे रह जाएगा, आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, और फिर कभी कभार यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, वो आपके पीछे पीछे दौड़ रहा होगा और चिल्लाएगा जोर जोर से, पक्षी ऐसे चिल्लाएगा कि जैसे उसकी छाती फट गई हो, है ना। तो इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकना, और इंडिजिनेशन का मतलब क्या होता है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा होना, एंगर होना। तो क्या करता है, गुस्से से चिल्लाता है भैया बहुत ज़्यादा, वो पक्षी है, पाल लिया है, सिर पे चढ़ जाता है। इंटीमेशन जान पहचान होना, इग्नाइशन मतलब प्रज्वलित होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद रहिएगा कल हम सेट नंबर 2 करेंगे सेम टाइम पे, सुबह सेम टाइम पे 9 PM पे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। चलो भैया सोनू, अगली रिकॉर्डिंग पे लग जाओ।